जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बात कर लेते हैं बिगड़ते टूटते रिश्तों के बारे में। पारिवारिक रिश्ते अगर बिगड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, कलह कलेश है, ग्रह कलेश है, उसके पीछे रीजन क्या है? भावनात्मक रीजन तो होता ही है, वाणी का रीजन भी होता है, लेकिन साथ साथ ग्रहों का खेल भी होता है। कभी कभी बहुत हम प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी रिश्ते नहीं सुधर पाते। तो आज की वीडियो में कैसे सुधरेंगे रिश्ते, यही जानकारी लेकर आपके बीच। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते। बात कर रही हूँ कि रिश्ते कैसे सुधरे। पति पत्नी के बीच का हो, सास ससुर के बीच का हो, पिता पुत्र के बीच का हो, भाई बहन के बीच का हो, मतलब ससुराल में का कोई से पक्ष का रिश्ता और बहुत बिगड़ गया है, यानी एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाह रहे हैं, तो क्या हो? सबसे पहले तो बताऊं कि कुछ तो दोष हमारी वाणी का होता है, कुछ गलत फहमियां होती हैं, और तीसरी बात क्या होती है कि राहु और केतु का दोष होता है। कहते हैं राहु केतु का जो दोष है ना, वो बहुत उथल पुथल कराता है और उथल पुथल कराकर प्रसन्न होता है। आपको क्या करना चाहिए? कोई भी एक घर का सदस्य कर ले जो ये चाहता हो कि इस घर में शांति हो जाए, जो ये चाहता हो कि हमारे पारिवारिक रिश्ते बहुत मीठे और सुदृढ़ हो जाए, प्यार वाले हो जाएं, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं, सारे मनमुटाव दूर हो जाए और फिर से सब एक हो जाए, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो दही का एक प्रयोग बताऊंगी। बहुत चमत्कारी प्रयोग है और कोई भी कर सकता है, और सबके घर में दही होती है। चुपचाप इस कार्य को करें। थोड़ी सी दही नहाने के जल में डालें। सबसे पहले दही के अंदर बूरा और थोड़ा सा केवड़ा मिलाकर भगवान को भोग लगाएं, फिर वही दही प्रसाद स्वरूप सब ग्रहण करें। दही लेकर आप 11 दिन का, 21 दिन का, कितने भी दिन का आप संकल्प ले सकते हैं। 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन का संकल्प लें। थोड़ी सी एक कटोरी में दही लेकर प्रतिदिन शिवालय जाएं और एक लोटे में जल लेकर दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। हाथ से दही हाथ में लेके भगवान शिव पर अच्छी तरह मले कि जो भी ग्रह है, जो भी क्रूर ग्रह हैं, जो भी क्रूर ग्रह घर में अशांति फैला रहे हैं, जो भी क्रूर ग्रह दिमाग में गर्मी पैदा कर रहे हैं, जो भी क्रूर ग्रह वाणी में कड़वाहट पैदा कर रहे हैं, वो सब भगवान शिव शांत कर सकते हैं। नीलकंठ है जिन्होंने जहर को भी धारण कर लिया था, तो फिर आपके रिश्तों की कड़वाहट क्या बात है? तो उससे खूब अपने हाथों को, सीधे हाथ को मलते अभिषेक करें, उसके बाद जलाभिषेक कर दें। प्रतिदिन इस कार्य को करें, प्रातः काल करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। तो ये तो हो गया जबरदस्त वाला उपाय दही का, जो आपको करना है। 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन, जितने भी दिन कर सकते हैं। एक सदस्य, 2 सदस्य, सब कर सकते हैं, पुरुष भी स्त्री भी। अब बताती हूँ रात का उपाय। रात्रि में हमारा जो ये सब कॉन्शियस माइंड होता है ना, इसमें वो सारी बातें रोल करती हैं जो बातें दिन में हुई होती हैं। जो हम किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, किसी ने हमें नेगेटिव कहा, किसी ने हमारी चुगली करी, किसी ने हमें बुराई करी, किसी ने हमसे लड़ाई की, किसी ने हमसे बोले नहीं, किसी ने हमारे पर गुस्सा किया, वो सब ना यहाँ यहाँ जो है ना, यहाँ फिक्स हो जाता है और उसकी रात में रोलिंग चलती है जब हम सो जाते हैं। तो आपको अपने तकिए के नीचे, या जितने भी घर के लोग हैं जिनको भी गुस्सा आता है, जिनके रिश्ते खराब है, जिनसे लड़ाई चल रही है, सबके सिरहाने एक छोटी सी कपूर की टिक्की रख देनी है। प्रतिदिन कपूर की टिक्की रात को रखिए और आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे जो सब कॉन्शियस माइंड है, उसमें से जितनी भी नेगेटिविटी है, वो धीरे 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 शांत होनी शुरू हो जाएगी। कपूर में इतनी पावर होती है कि वो आपके सारे दिमाग की नेगेटिविटी को सोख सकता है, और उसकी जो सुगंध आपके दिमाग में जाएगी, उसकी जो सुगंध होगी, इससे आपको नींद अच्छी आएगी, आपको सपने अच्छे आएंगे और आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी बिल्कुल हट जाएगी। जब नेगेटिविटी हट जाएगी तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि जो बातें हम रात को लेकर सोते हैं, अगले दिन सुबह भी हमारे दिमाग में घूमती है। कल ऐसा हुआ था, कल ऐसा हुआ था, वो जो कल है ना, वो पीछे छूट जाएगा। इसको भी आप 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, किसी भी कितने भी दिन कर सकते हैं, और इसको पीरियड सूतक पातक में कोई परहेज नहीं। प्रातः काल उठकर वो सारी छोटी छोटी टिक्कियां जो कपूर की आपने ली है, वो निकालकर अपने घर के दहलीज के पास रखकर और उनको जला दीजिएगा। ये दही और कपूर का वो जबरदस्त उपाय है, मैंने पहले किसी वीडियो में नहीं बताया। टूट रहे हैं रिश्ते, बिगड़ रहे हैं रिश्ते, सेपरेशन की नौबत आ गई है, तब भी ये चीजें काम करेंगी। अब ये बोलेंगे कि अगर पति साथ नहीं रहते या बेटा साथ नहीं रहता और वो हमारे से रिश्ते खराब है, तो हम क्या करें? तो भी आप कपूर अपने दिमाग, अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए। ठीक है, दही का उपाय आप स्वयं करिए। दही से स्नान करना शुरू करिए, केवड़ा डालकर, और दही को आप वो करिए, भोग लगाइए मीठा डालकर, और दही मीठा डालकर ही शिवलिंग पर आप अभिषेक कर कर आइए। आप करना तो शुरू करिए। जो आपके पास नहीं है उसके नाम से संकल्प लेकर करिए। संकल्प कैसे ले? जो भी आपके, जिसके साथ जो भी रिलेशन है, भाई से, पिता से, पति से, बेटे से, बेटी से, जो दूर रह गए हैं, जिनसे जो भी रिलेशन है, उनके नाम से आप हाथ में संकल्प लीजिए कि ये परेशानी जो भी, और संकल्प लेकर चावल और गंगा जल से हाथ में लेकर संकल्प लेते हैं, उसे छोड़ दीजिए किसी पेड़ के नीचे।
और फिर उसके बाद इस कार्य को प्रारंभ करिए। जो शिवलिंग पर दही अर्पित करने वाला कार्य है वो पीरियड सूतक पातक में नहीं होगा। स्नान करने के जल में दही रेगुलर डालते रहिए, ठीक है। भगवान का भोग भी आप पीरियड सूतक पातक में नहीं लगाएंगे, वैसे आप लगाते रहिए। और कपूर का जो उपाय है वो आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। एक जने के लिए नहीं, 4 जने घर में, पति है, बच्चे हैं, छोटे मोटे, बात नहीं मानते, लड़ाई झगड़े करते हैं। मैं कमेंट में पढ़ती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 9 साल का 8 साल का बच्चा, वो माता पिता से बात नहीं कर रहा। कहाँ परेशानी है, कहाँ दिक्कत है? ऐसे छोटे बच्चों के हाथ से थोड़े से आटे में चीनी मिलाकर रखिए, भून के घी डालकर, और चींटियों को डलवाइए। ना बच्चे डाले तो उनका हाथ लगवा के रख लीजिए, और आप पेड़ की जड़ों में कहीं कहीं चींटियों के लिए डालना शुरू करिए। राहु केतु शांत हो जाएंगे, बच्चे का दिमाग शांत हो जाएगा। बहुत बार व्यवहार मायने करता है और बहुत बार ग्रह भी मायने करता है। व्यवहार भी सुधारिए और ग्रह भी सुधारिए। विश्वास के साथ करिए, आप देखिए जितने भी टूटे रिश्ते हैं, बिगड़े रिश्ते हैं, सब बनने प्रारंभ हो जाएंगे। प्रेम के साथ करिए, पूर्ण विश्वास के साथ करिए। दिन मत गिनिए कि कितने दिन लगेंगे, लेकिन हाँ, जो बहुत समय से बिगड़े हुए रिश्ते हैं बनेंगे जरूर। कर देखिए। और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए, इस तरह के तमाम रेमेडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर देना, जिनके जीवन में बहुत कड़वाहट है, जिनके पारिवारिक रिश्ते बहुत खराब है, टूटने की स्थिति में। क्या पता आपकी भेजी गई इस वीडियो से उनका भला हो जाए, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। राधे राधे।